कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संपूर्ण भारतवर्ष लॉकडाउन की स्थिति में है। अमरावती शहर भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में जहां गौर गरीब जिनका रोज मांग गुजारा चलता था वो खाने के लिए मोहताज थे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहरी बेघर योजना अंतर्गत एक दल गठित किया गया और यह दल अमरावती शहर के विभिन्न स्थानों पर घूमकर ऐसे गरीब जो मांग कर खाते हैं या मेहनत मजदूरी करने के बाद में अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढकर महानगर पालिका की एम्बुलेंस द्वारा उसमें बैठाकर उन्हें बडनेरा स्थित शहरी बेघर आवास में ला रहे हैं। और अमरावती महापालिका के कर्मचारी ऐसी ही सेवा करते हुए पुराना कॉटन मार्केट के पेट्रोल पंप के सामने नजर आए। कोरोना वायरस पे प्रकोप पाने के लिए संपूर्ण प्रशासन तड़जोड़ करते हुए मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक और सोशल मीडिया पर एक बात बड़ी ज़ोरों से गूंज रही थी कि प्रशासन द्वारा गरीब मजदूर तबके के जो मांग कर खाने वाले हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है। जहां अमरावती महानगर पालिका द्वारा रात्रि निवारा केंद्र की शुरुआत की गई थी, उसके 3 सेंटर अमरावती शहर में थे। आज 5 दिनों की बंदी के बाद में महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे मांग कर खाने वालों को एम्बुलेंस द्वारा उस रात्रि निवारा केंद्र में ले जाकर छोड़ रहे हैं, जहां पर उन्हें 2 समय का भोजन और रुकने की व्यवस्था तक की जाएगी। जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन कुछ ऐसे जो कमाकर खाने में सक्षम थे किंतु बंदी के चलते उन्हें भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों अमरावती महापालिका के कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक नियोजित स्थानों पर जाकर और गरीबों को जमा करने के बाद अब तक 65 ऐसे नागरिकों को यहाँ लाकर उन्हें पहले नहलाया गया और बाद में इन लोगों को खाने का एवं रहने का इंतजाम पूरी तरीके से अमरावती महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इस अनोखे कार्य के चलते महानगर पालिका द्वारा योजना चलाई गई थी। आज यह योजना इन गरीबों के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है। इसमें समस्त कार्य करने वालों को आज कोरोना वायरस के प्रकोप से न डरकर अपने जीवन को खतरे में डालकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जबकि हम 5 फुट दूर खड़े रहकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यह कर्मचारी अमरावती महापालिका के द्वारा किए जा रहे इस अनोखे कार्य के चलते महापालिका द्वारा जो योजना चलाई गई थी, आज यह योजना इन गरीबों के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है। इसमें समस्त कार्य करने वालों को आज कोरोना वायरस के प्रकोप से ना डरकर अपने जीवन को खतरे में डालकर अपना कर्तव्य निभाते हुए दिख रहे हैं, जबकि हम 5 फुट दूर खड़े रहकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यह कर्मचारी उन गरीबों को उठाकर एम्बुलेंस में बैठाकर उतारकर उनके लिए सेवा दे रहे हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। इस समय हम बडनेरा पहुंच चुके हैं और बडनेरा पहुंचने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं शहरी बेघर लोगों के लिए जो निवास की सुविधा की गई थी अमरावती महानगर पालिका द्वारा, और इसी अमरावती महानगर पालिका द्वारा संपूर्ण अमरावती शहर से लोगों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर में एक और एम्बुलेंस भरकर यहाँ पर पहुँच चुकी हुई है। ये एम्बुलेंस निरंतर अमरावती शहर के अंदर में घूमकर जितने भी बेघर लोग हैं उनको लाने में योगदान कर रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, इस एम्बुलेंस के जरिए ही सारे लोगों को लाया जा रहा है। और आइए इसी के साथ में हम चलते हैं अब अंदर महानगर पालिका द्वारा किस तरीके के गरीब लोगों के लिए नियोजन किया गया है खाने का, रहने का। ये सारे नियोजन प्रशासन की ओर से मुफ्त किए जा रहे हैं और इस मुफ्त किए जाने के चलते आज जो लोग भूखे सोने की कगार पर थे, महानगर पालिका द्वारा किए जा रहे ये कार्य उन गरीबों के लिए संजीवनी बूटी की तौर पर साबित हो रहा। तो आइए चलते हैं हम लोग अंदर की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने एवं गरीबों की मदद करने हेतु अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहरी बेघर योजना का जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, एक सामान्य नागरिक के लिए 2 वक्त का खाना, सोने के लिए एक आरामदायक बेड और रहने के लिए एक मजबूत छत, ये अमरावती महानगर पालिका के इस शहरी बेघर योजना के अंतर्गत बनाए गए रूम की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं
कि प्रशासन द्वारा जो 5 फुट के अंतर पर बात कही जा रही थी कि उतना गैप एक दूसरे नागरिकों के बीच में होना चाहिए, वो आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये जितने भी नागरिक हैं ये सब बाहर से आए हुए हैं जो कि बेघर थे। आज इन बेघरों को अमरावती महानगर पालिका की ये जो योजना चलाई गई है ये संजीवनी के तौर पर साबित हो रही है। महानगर पालिका के इस संपूर्ण रूप से तैयार कक्षों में जैसा कि आप देख सकते हैं महिला कक्ष की भी सुविधा रखी गई है। पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग यहाँ पर अंदर इंतज़ाम किए गए हैं। अंदर बाकायदा एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में कम से कम 25 बेड है। आइए यहाँ के जो संस्थापक है जो इस शहरी बेघर योजना को चला रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। सर आपका नाम? राजू बसवना। राजू सर, किस तरीके से महानगर पालिका ने कोरोना प्रकोप के बढ़ते इसमें क्या आपको दिशा निर्देश दिए हैं? अभी जो अमरावती में लॉकडाउन हुआ है तो शहर में जो रास्ते पे जो सोने वाले लोग हैं इन लोगों को उठाकर यहाँ पर लाना है, इनको नहलाना है, धुलाना है, उनकी चेकिंग करना है। उसके बाद में उनको सुबह चाय नाश्ता है, दोपहर को 11 बजे खाना है, फिर 4 बजे चाय है, फिर शाम को खाना है। गर्म खाना मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है। इनके रहने की पूरी व्यवस्था है, नहाने का है, साबुन है, तेल है, सारी बातें यहाँ पर, सारी सुविधा है। कितने दिनों तक ये सुविधा इनके लिए प्रशासन की ओर से दी जाएंगी? अभी जब तक लॉकडाउन है जो प्रवासी है हाँ। उनके लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, लेकिन जो शहरी बेघर है हाँ। उनके लिए यहाँ पर कायम स्वरूपी व्यवस्था है। शहरी बेघर। तो जैसा कि आपने जाना कि शहरी बेघर लोगों के अलावा एवं प्रवासियों के लिए भी इस समय संपूर्ण रूप से अमरावती महानगर पालिका ये उपक्रम चला रही है। महिलाओं की तो सुविधा हम देख चुके हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर योग साधना कक्ष भी बनाया गया है, किंतु समय की नाजुकता को देखते हुए ये जो योजना कक्ष है, समाधान कक्ष है, इसे भी इस समय परिवर्तन करके इसे भी नागरिक बेघर निवारणों के में आने वाले मरीजों या नागरिकों के लिए सम्मिलित कर दिया गया है। यानी आज के समय में संपूर्ण अमरावती शहर से 100 या 200 नागरिक भी ऐसे मिलते हैं तो महानगर पालिका द्वारा आज इतने रुपए की लागत बनाकर ये जो इमारत खड़ी गई थी आज कहीं ना कहीं काम आ रही है। महानगर पालिका अमरावती द्वारा ये जो उपक्रम खड़ा किया गया था ये एक सराहनीय कदम साबित हो रहा है, जहां आम नागरिक जिंदगी और मौत की जंग में पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय पर ऐसे नियोजन एक मिसाल के तौर पर कायम रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में डॉक्टरी सेवा देने वाले ये जो नागरिक है ये इनका स्थान सबसे प्रथम है और यही एक ऐसे है जो ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज अमरावती महानगर पालिका की एम्बुलेंस के जो चालक है उनसे हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अमरावती से कौन कौन से क्षेत्रों से मरीजों को लाया है और कितने मरीजों को लाया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। अच्छा। मैं रुग्णावाई का वांचक हूँ मोदी हॉस्पिटल के। अच्छा। इसमें 2 बार मैं अमरावती भंडारा लेके आया हूँ ट्रिप पर। अच्छा। और पूरे अमरावती में जैसा इरविन चौक और कोर्ट का परिसर और गाड़गे नगर का परिसर इधर और बडनेरा के अंदर इधर रेलवे क्वार्टर की तरफ ये पूरा बडनेरा परिसर ऐसा। कुल एक अंदाजन कितनी संख्या में अब तक आपने नागरिकों को लाए हैं बेघर जो नागरिक थे? ये 40-50 लोग आए हैं अभी तक के। अच्छा। और अभी बाकी है तो थोड़े सर ने बोला है तो अपना समय देख के करना है इन लोगों को। कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों की मानसिकता नहीं है, वो जैसा नहीं आने को कर रहे हैं वो हिसाब से उनको दिया गया है कि कल भी इस तरह और मुहिम चलाया जाएगा, ऐसा सर का कहना है। कल भी मुहिम इस तरीके से नियमित चलाई जाएंगी जी। जैसा कि अभी के जो अमरावती महानगर पालिका के एम्बुलेंस के चालक है जाकिर खान, उन्होंने बताया कि आज सुबह से लेकर शाम तक नियमित जो है ट्रिपें मारी गई और नियमित ट्रिपें मारने के बाद में नागरिकों को यहाँ पर लाया गया है। और इसी प्रकार से जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप ख़त्म नहीं होता और ऐसे बेघर नागरिक जिनका रहने का, खाने का और सोने का इंतज़ाम नहीं है, उसके लिए अमरावती महानगर पालिका स्वयं सेवा कर देते हुए नागरिकों को यहाँ पर पहुँचाने में सक्षम और पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल टेकाड़े पाटिल के साथ में विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान। अमरावती महापालिका के महापौर चेतन गावंडे से हमने इसके बारे में जानकारी ली। आइए देखते हैं क्या कहते हैं महापौर चेतन गावंडे। ये जो आपको सुझाव आया
ये कैसे आया और कहाँ से आया और ये संकल्पना मूलतः किसकी है? संबंध जगामध्ये सध्या कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव सर्वकडे पसरलेला आहे आणि अमरावती पण यापासून अजूनपर्यंत काही दूर राहिली नाही आहे. परंतु सुदैवाची एक बाब आहे की अमरावतीमध्ये आत्तापर्यंत तरी असा कोणताच रुग्ण आपल्याला पॉझिटिव्ह सापडलेला नाही आहे. ही आपल्यासाठी सुखद आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु अमरावतीमध्ये एखादा रुग्ण सापडणार नाहीच का याबद्दलसुद्धा आपण निश्चित असं काही सांगू शकत नाही आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासन आपल्या लेवलवर सर्व कारवाई पूर्ण करत आहे. या रोगाबद्दल अजूनपर्यंत बाजारपेठेमध्ये किंवा संशोधनातून एकही प्रकारचा उपचार आपल्यासमोर आलेला नाही आहे. आणि त्या अनुषंगाने आज सर्व भारतामध्ये आपण पाहत असाल की लॉकडाऊनची आपण घोषणा केलेली आहे आणि नागरिकसुद्धा प्रचंड प्रमाणात यामध्ये आपला प्रतिसाद देत आहे. परंतु लॉकडाऊनमध्ये आपण घरात राहतो, परंतु ज्यांच्याकडे निवारा नाही आहे ही व्यक्ती कुठे जाणार आहे हा प्रश्न आमच्यापुढे उभा राहिला. आणि या अनुषंगाने आम्ही महानगरपालिकेमध्ये सर्व अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आणि त्यामधूनच जे बेघर आहे, जे आपली भिक्षा मागून आपलं जीवन व्यतीत करतात, अशा सर्वांना आम्ही एकत्र केलं आणि बडनेरा स्थित निवारा केंद्र तिथे उभा पहिल्यापासूनच होता त्या ठिकाणी आम्ही यांना सर्वांना नेलं. त्या ठिकाणी 2 वेळचं जेवायचा, चहा आणि नाश्त्याची व्यवस्था आम्ही करत आहे. या निमित्तानं मी सर्व नागरिकांना किंवा सामाजिक संघटनेला विनंती करतो की आम्ही हे सुरुवात केलेलं आहे, या प्रयत्नाला नक्कीच यश पण मिळत आहे. परंतु आता नागरिकांनी, सामाजिक संस्थांनी पुढाकार येऊन या संदर्भामध्ये आम्हाला या ठिकाणी मदत करावी. मग ती जेवणाच्या स्वरूपात असो की इतर स्वरूपामध्ये असो, आम्ही आमचं दायित्व पूर्ण करत आहे. परंतु सामाजिक भान म्हणून आपण समजा आम्हाला मदत करत असाल तर आपलं आम्ही स्वागत करतो. अपनी जान जोखिम में डालकर आज जो कर्मचारी चालक अपने कर्तव्य तत्परता से इन अनाथों को, इन बेघरों को कुछ दिनों के लिए खुद का घर दे रहे हैं और कोरोना से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को, चालकों को, अफसरों को विदर्भ न्यूज़ का शत शत प्रणाम. विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान तथा राहुल टेकाड़ी की ये खास पेशकश.